स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नंबर 4 कथनी और करनी। हमने लेसन पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज हम आपके वर्कबुक का स्वाध्याय कार्य देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उस प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। प्रश्न 1 है, मनुष्य स्वयं को क्या समझता है? ऑप्शन ए, गुणों की खान, बी, दया निधान, सी, प्रेम का सागर, डी, बुद्धि का भंडार। तो क्या आएगा उत्तर इसका? हमने लेसन में देखा था कि मनुष्य स्वयं को गुणों की खान समझता है, तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए। तो आपको सामने दिए गए बॉक्स में सही ऑप्शन ए लिखना है। दूसरा है प्रश्न, बस में ड्राइवर के बैठने की जगह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, बोगी, बी, पार्लर, सी, सैलून, डी, केबिन। तो हम सबको ही पता है कि ड्राइवर की बैठने की जगह को क्या कहते हैं। हमने लेसन में भी देखा, ऑप्शन डी, केबिन। उस प्रकार से बाकी के प्रश्नों के सही ऑप्शन आपको चुनकर सही उत्तर लिखने हैं। प्रश्न नंबर 2, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक है, ईश्वर ने मनुष्य को कई रिक्त स्थान से संवारा है। अब इसमें उचित शब्द क्या आएगा कि ईश्वर ने मनुष्य को कई गुणों से संवारा है। तो कोष्ठक में से सही शब्द आएगा गुणों। दूसरी रिक्त स्थान है कि रिक्त स्थान के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। अब इसमें कौन सा शब्द आएगा? तो बरसात। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। तो इस प्रकार से बाकी के रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। प्रश्न नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला विधान है कि पार्क में लोगों के आने जाने से फूलों के पौधे लगाने वाले को लगा कि। वाक्यांश दिए हैं। वाक्यांश अ, लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। ब, वे लोग इस पर कब्जा कर लेंगे। वाक्यांश क, लोग बाग की हरियाली को नष्ट कर देंगे। अब हमने लेसन में देखा ही था कि वह व्यक्ति ने जिसने पौधे लगाए थे और उसे क्या लगा बाद में कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। तो सही वाक्यांश अ चुनकर विधान को पूर्ण करना है। विधान नंबर 2, एक सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था कि अपना काम किसी भी तरीके से करना चाहिए। ब, हमें कोई काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। वाक्यांश क, अपना काम खूब सोच समझकर करना चाहिए। तो क्या सिखाया था? हमने देखा ही था उसमें दादा और पोते की जो बात थी कि दादा ने अपने पोते को क्या सिखाया था कि हमें कोई काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। तो सही वाक्यांश ब लिखकर विधान पूर्ण करना है।
इसी प्रकार से बाकी के विधान की पूर्ति करनी है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। मनुष्य स्वयं को क्या समझता है? तो हमने देखा था कि मनुष्य स्वयं को गुणों की खान समझता है। दूसरा प्रश्न है, फूल तोड़ने वाला सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए क्या कहा? तो इसका उत्तर आएगा कि लोग पार्क से फूल तोड़कर न ले जाए, इसलिए उसने वहां पे एक तख्ती भी टांग दी, पर वह खुद ही वहां से फूल तोड़ता था। जब सबने देख लिया तब वह अपनी शर्म मिटाने के लिए उसने क्या कहा कि मैं फूल पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। तो इस प्रकार से बाकी के प्रश्नों के उत्तर भी आपको पूर्ण करने हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फूल लगाने वाले सज्जन की कथनी और करनी में क्या अंतर था? तो हमने लेसन में देखा ही कि फूल लगाने वाले सज्जन ने पार्क में एक तख्ती टांग दी थी कि उस पर लिखा था फूल तोड़ना मना है। वहाँ से आने जाने वाले लोग तख्ती को पढ़ते, तख्ती पर लिखी गई सूचना के कारण वे फूल नहीं तोड़ते थे। एक दिन सुबह लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को ही पार्क में फूल तोड़ते हुए देखा। जिस काम को करने से उन्होंने दूसरे को मना किया था उसे वे स्वयं ही कर रहे थे। इस प्रकार उन सज्जन की कथनी और करनी में बड़ा अंतर था। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है कि बस कंडक्टर के व्यवहार में उसकी कथनी और करनी में क्या भेद था? तो लेसन में हमने ये उदाहरण भी देखा ही था कि कंडक्टर ने यात्री जो बीड़ी पी रहा था तो उसके पास से वह खिड़की से बाहर फेंकवा दी और खुद ड्राइवर के कैबिन में जाकर सिगरेट जलाकर पीने लगा। तो उसकी भी कथनी और करनी में फर्क था। उसी प्रकार दुकानदार, प्रश्न नंबर जो 3 है कि दुकानदार की कथनी और करनी की पोल कैसे खुल गई? तो दुकानदार की वहाँ जो सामान लेने एक व्यक्ति आया था उसको बीच सड़क पे स्कूटर रखने के लिए मना कर दिया और उसे समझाने लगा कि यहाँ बीच सड़क पे ऐसे स्कूटर रखना अच्छी बात नहीं है। पर उसका खुद का बेटा जो था वह वहीं बीच सड़क पे आकर स्कूटर रख के दुकान के अंदर चला गया। तो वो अपने खुद के बेटे को वही बात नहीं समझाता। इस प्रकार से उसकी भी कथनी और करनी में फर्क है। इस प्रकार से बाकी के प्रश्नों के उत्तर भी आपको पूर्ण करने हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला मुहावरा है गुणों की खान, जिसका अर्थ होगा कि बहुत गुणी। तो इसका भी आपको आपकी तरफ से वाक्य बना